नमस्कार बच्चों, मैं रोहित सूद, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 45C चंडीगढ़ से। आज हम कक्षा 8 पाठ 1 कैसे, कब और कहां के बारे में विचार चर्चा करेंगे। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। हाँ बच्चों, तारीखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। जादू नहीं, वो जादू नहीं, तारीखों का जादू। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चलो, काम बन जाएगा। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में किस तरह की चीजें रही होंगी और उनमें बाद में किस तरह के बदलाव आए होंगे। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र जरूर करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा चल रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण भी आ जाते हैं। कई बार हम उत्सुकता से यह पूछते हैं, जो वाकई में ऐतिहासिक होता है। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते हुए देखकर आप हैरान हो सकते हैं कि चाय और कॉफी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल जरूर उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर यात्रा किस तरह से कर पाते होंगे। रोज सुबह अखबार पढ़ते हुए हम एक चीज को सोच सकते हैं कि पहले समय में ये जानकारी उन तक कैसे पहुंचती थी। आज के समय में हमें जानकारी अखबार के जरिए पहुंच जाती है। क्या आप सोच सकते हो कि पहले के दौर में उन तक खबरें किस तरह पहुंचती होंगी? ये एक बड़ा सवाल है। बच्चों, ये जो चित्र आप देख रहे हो, क्या आपको पता है पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। सन 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर में शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे देखिए जरा, आपको एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। बच्चों, क्या आपको पता है राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कर्नाट की पदवी दी गई थी? ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने में नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू कर दिया। इसका स्वाद उनकी जुबान पर चढ़ गया।
इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन को स्थापना के लिए कौन सी तारीख दी गई थी नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटित हुई हैं। ऐसे में हम एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। तो फिर इतिहास को तारीखों के साथ लोग जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की क्या वजह है? एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चे पैदा हुए, कौन सा साल लड़ाई वाला था, कब वो मरा और उसके बाद किस शासक को उसकी गद्दी पर बिठाया गया। जैसे कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों के ऊपर भी सवाल करने लगे हैं। लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार कैसे फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। तो बच्चों, आज हमने तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं इस बारे में विचार चर्चा करी। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।